गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना में क्या भाग होते हैं हमने पहले ही देख लिया चित्र के माध्यम से। अब हम जानेंगे कि क्या महाधमनी है, क्या महाशिरा है, वो कहाँ स्थित है और दायां आलिंद बायां आलिंद क्या कार्य करता है। तो आप देख ही रहे हैं, ऊपर पिंक कलर से दिख रहा है जो कहला रहा है एओर्टा, जो डिफाइन कर रहा है एओर्टा, और उसी के नीचे ही देख रहे हैं हम, तो वो कहलाता है दायां आलिंद। और दायां आलिंद उसके जस्ट सामने देख रहे हैं, उसी के बीच में दायां आलिंद के सामने आप देखिए दायां और बायां आलिंद है। तो दायां आलिंद तो बायां आलिंद बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट सामने ही रहते हैं। रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है वो कहलाता है बायां, और जो नीले रंग से दिखाई दे रहा है वो कहलाता है दायां। और आलिंद के नीचे होते हैं निलय, ठीक है, निलय, दायां निलय बायां निलय। और इन्हीं में जो इम्पोर्टेंट कार्य करती हैं वो है फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी और महाधमनी जिसमें एओर्टा है। तो आपको इन्हीं पार्टों के बारे में लिखना है और ये किस तरह से कार्य करते हैं। आइए अब हम थ्योरी जानेंगे कि क्या आपको पेपर में लिखना है। तो देखिए, ये है हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना में व्यक्त हो रहा है कि हृदय कितने दो पक्षों में होते हैं या दो पक्षों में बटा होता है। पहला होता है दायां पक्ष और दूसरा होता है बायां पक्ष। अब हृदय के प्रत्येक दाएं और बाएं पक्ष में होता है आलिंद एक, और एक कक्ष जो रक्त एकत्रित करता है, और निचले कक्ष में पंप करने का कार्य करता है आलिंद। और निलय क्या कार्य करता है? निलय निचली कक्षा में स्थित होता है, आपने चित्र के माध्यम से देखा, और जो रक्त को हृदय से बाहर पंप करता है। तो ये हुआ निलय का कार्य। अब हम देखेंगे कि इसकी कार्य विधि आपको किस तरह से लिखना है। अब हम देखेंगे कि मानव हृदय की कार्य विधि क्या है। तो मैंने उतना ही एक्सप्लेन किया है जितना आपकी क्लासेस में ज़रूरी है, क्योंकि वर्णन तो बहुत सारा है पर आपको लर्न नहीं होगा। तो आपको सिर्फ जो वर्णन मैं बतला रही हूँ आपको आपकी क्लास में वही डिफाइन करना है। अब आप जानिए कि कार्य विधि क्या है। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों से या अंगों से रुधिर को एकत्र करके शरीर के विभिन्न भागों में इसका वितरण करना है। हृदय में निरंतर संकुचन और प्रकुंचन यानी सिकुड़ता है, और अनुशीतलन यानी शीतलन और अनुशीतलन होता रहता है। ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। यदि ये क्रिया बंद हो जाए शीतलन और संकुचन की, तो बहुत सारी हृदय में अनियमितता आ जाएंगी। तो इनका शीतलन और संकुचन होने की क्रिया हमेशा अनवरत चलती रहती है। तो हृदय एक ऐसा अंग है जो बिना रुके बिना थके कार्य करता रहता है। तो हृदय हमारे शरीर के अंगों को रक्त को पहुंचाने का कार्य और अशुद्ध रक्त को एकत्रित करने का कार्य करता है। अतः यह क्रिया संकुचन और शीतलन यानी प्रकुंचन और अनुशीतलन के माध्यम से होती है। इस क्रिया को याद रखिए, हृदय का स्पंदन कहते हैं। और हृदय स्पंदन के लिए हृदय में विशिष्ट हृदय पेशियों से बना संवहनी तंत्र होता है। आपने देखा पतली पतली जाली सी जो दिखाई दे रही थी ब्लू कलर की, वो इस जो जाल बना हुआ है वो पेशियों से बना होता है। ये पेशियां क्या करती हैं? संकुचन शीतलन की प्रक्रिया में सहायक होती हैं और हृदय को जो है रक्त को पूरे शरीर के विभिन्न भागों में किस तरह से रक्त को ले जाने का कार्य कर रही हैं स्पष्ट हो रहा है। तो यही है आपका हृदय जो अनवरत कार्य करता रहता है। मैंने आपको इस तरह से स्पष्ट इसलिए दिखाया कि जिससे आपको और क्लियरिटी हो कि धमनी और सिराएं मानव के हृदय में किस तरह से कार्य करती हैं। आपको पेपर में जो चित्र बनाना है, आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से चित्र बनाना है और लिखना है। देखिए, ये है आपका चित्र। आपको पेपर में इस तरह से चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है। तो मैंने सारा ओरिजिनल
और जो मानव में हृदय में जिस तरह से धमनी सिरा कार्य करता है वो चित्र सारे चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट किया। सारे बच्चे बहुत अच्छे से इसी तरह से वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो मानव हृदय के बारे में बहुत अच्छे से याद होगा। तो आप चित्र बनाकर बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं और मेरी शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारे जीके के हैं। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना हो बहुत अच्छे से आप नोट करिए और पढ़िए। अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।